हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मेजर टेस्ट तीसरा, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। हिंदी वाला अपन पहले चर्चा करते हैं और जीके वाला अपन बाद में चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा लेट आया हो, लेट आ रहा है मेरे भाई। लेट आने का रीज़न आपको सबको पता भाई कि मैं भी थोड़ा सा होली केंद्र से बिजी था, आप भी सभी भी बिजी थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की होली बढ़िया मनी होगी मेरे भाई। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ाई में जुड़ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है इस मेजर टेस्ट के अंदर से मेरे भाई, एक तरफ के अपन विजिबल कर लेते हैं। ये लो, यहाँ पर से अपन बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द उपयुक्त नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से, मारने की इच्छा करने वाला तो जिज्ञासु ठीक है। दूसरा बात करते हैं जीने की तीव्र इच्छा, तो मेरे भाई जीवी सा दे रखा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, तो मेरे भाई मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना उसको कहा जाता है मुमुक्षा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, मुमुक्षा कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। और मुमूर्षा के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मरने की इच्छा। क्या कहते हैं, मरने की इच्छा को कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है तीसरा है वो उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि कोई काम करने की इच्छा, तो यहाँ पर से दे रखा है चिकित्सा दे रखा है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि बार बार युद्ध करने की इच्छा, युत्सा दे रखा है। दूसरा बात करते हैं विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, तो मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, इसको चिरष्णु नहीं कहा जाता है। क्या कहते हैं, याद रखना, इसका नाम आता है जिगीषा, आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये चिरष्णु क्या होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। ये होता है गतिशील, ठीक है। गतिशील बोल सकते हो या फिर इसका बोल सकते हो मेरे भाई चलने वाला। क्या बोल सकते हो, चलने वाला बोल सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत आ जाता है। जिसे जीता ना जा सके अजय दे रखा है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक होता है। दोपहर के बाद का समय मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है कौन सा, पूर्वाह दे रखा है। तो मेरे भाई ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो फिर दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है अपराह्न कहा जाता है, अपराह्न, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना। पूर्वाह्न के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, दोपहर से पहले का समय कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखना, इसको कहा जाता है दोपहर से पहले का समय, पहले का समय होता है उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सार्थक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी दे रखा है। तो मेरे भाई कटुभाषी नहीं होता। कटुभाषी किसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो कड़वे और कठोर शब्द बोलता है उसको कटुभाषी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है वो सार्थक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दूसरी तरफ चलेंगे ना, हाँ ये लो भाई, इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर से अपन बात करें, देखो मेरे भाई सवाल दे रखा है कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो कर्तार्थ दे रखा है, जिसके लिए। दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है कि किए हुए उपकार को न मानने वाला कर्तव्य दे रखा है, ठीक है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जो इस लोक से अलग हो अलौकिक दे रखा है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जो कम बोलता हो तो उसको मिष्टभाषी दे रखा है मेरे भाई। मिष्टभाषी नहीं होता है, क्या होता है मेरे भाई, उसको कहा जाता है मितभाषी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, मितभाषी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखेगा, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, जो अपने सीमित क्षेत्र पर ज्ञान से बाहर न जाता हो कूपमंडूक कहते हैं। दूसरा बात करते हैं, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम दे रखा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जो विश्वास करने योग्य हो विश्वस्त दे रखा है। दूसरा बात करते हैं, जो कम खर्च करता हो, तो मेरे भाई उसको क्या कहते हैं, उसको मितव्ययी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, मितव्ययी कहा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अल्पव्ययी के बारे में, तो मेरे भाई अल्पव्ययी किसको कहते हैं, देखो यहाँ पर जरा अपव्ययी दे रखा है। अपव्ययी को क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना है, इसको कहते हैं अत्यधिक, इसको कहते हैं अत्यधिक खर्च करने वाला, खर्च करने वाले को कहते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो यहाँ पर से सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, 7वां सवाल दे रखा है। 7वें सवाल में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो सबको एक साथ देखने वाला समदर्शी, ठीक है। जो जल से उत्पन्न होता है हो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको तो जलज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, जलज कहा जाता है। लेकिन ये जलद क्या है तो मेरे भाई ये भी थोड़ा सा याद रखना, इसको क्या कहते हैं, जल देने वाला। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, जल देने वाला, जल देने वाला, याद रखना है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, जो काम से जी चुराता हो कामचोर, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, जो दिखाई नहीं देता हो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, आदर्श कहा जाता है। क्या कहते हैं लाला, आदर्श कहा जाता है, या फिर निराकार भी कहा जा सकता है। दूसरा बात करते हैं, छात्रों के रहने का स्थान को मेरे भाई छात्रावास कहा जाता है। क्या कहते हैं, छात्रावास कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं मेरे भाई, जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सुमेलित करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, जिसका जन्म पहले हो चुका हो तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, अग्रज कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, जिसकी गिनती पहले हो तो मेरे भाई उसको क्या कहते हैं, अग्रगण्य कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, जो पहले दे दिया जाए उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको अग्रिम कहा जाता है। और जो सबसे आगे रहता हो तो उसको अग्रणी कहा जाता है। इसको मैच करवा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में तीसरा है, बी में पहला है। ए में तीसरा और बी में पहला, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं, जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा कहा जाता है। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिक दे रखा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस लोक से संबंधित, तो मेरे भाई इस लोक से संबंधित बात करें तो यहाँ पर से दे रखा है ऐतिहासिक, तो ये थोड़ा सा गलत आता है। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहता है ऐहिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऐहिक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चे खेल रहे थे इस वाक्य में, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सात्यबोधक पक्ष आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सातत्य बोधक पक्ष का उदाहरण है, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा रहेगा, यह आ जाता है राकेश पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरी तरफ अपन चलते हैं। ये लो भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें, आवर्ती मूलक पक्ष वो होता है जिसके अंदर से क्या होता है, नियमित रूप से होने वाली क्रिया को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर से कौन सा है, यह होता है कि वह स्कूल जाता है, तो रोजाना होता है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से संकेतार्थक वर्ती का उदाहरण है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से संकेतार्थक वर्ती क्या होती है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर से कौन सा है, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वर्ती है वो आपसे पूछा गया है। तो सीधा सीधा संकेत मिल रहा है, तो मेरे भाई संकेत तार्थक आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस वाक्य में क्रिया की इच्छा अर्थवर्ती का प्रयोग हुआ है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, तो संभवतः है वह शाम तक लौट आएगा, तो यहाँ पर से मेरे भाई संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है, संदेह अपन देखने को मिलेगा या फिर संभावना हो रही है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, तो मेरे भाई यहाँ पर से प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा बात करते हैं, ईश्वर सबका कल्याण करे, यहाँ पर से इच्छावर्ती का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं कि श्याम विद्यालय चला गया होगा, यहाँ पर से संदेह भी है मेरे भाई, संदेह बोल सकते हो या फिर अनुमान बोल सकते हो, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, चमक और आर्ट दोनों के दोनों साथियों स्त्रीलिंग हैं। औरों के बारे में अपन बात करते हैं। बात है, ये बात क्या है मेरे भाई, स्त्रीलिंग है। खेत क्या है मेरे भाई, ये पुल्लिंग है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, चाल चलन और मिठास दोनों के दोनों मेरे भाई
क्या है, पुल्लिंग आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा बात करते हैं भूख और नाच। भूख के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, उसको क्या कहते हैं अपन, स्त्रीलिंग कहा जाता है, याद रखना ये स्त्रीलिंग का शब्द है। दूसरा बात करते हैं नाच, ये साथियों किसका है, ये आपको पुल्लिंग का देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल कौन सा आ गया, इधर चलते हैं। 17-18 का सवाल आ गया। 18 के सवाल में कहा गया है कि नित्य पुल्लिंग का रूप है, तो नित्य पुल्लिंग का रूप उसको किसको कहते हैं कि हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, चाहे वह नर हो या फिर मादा। वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, संतान मिलेगा, उसकी संतान, तो उसकी संतान चाहे नर हो चाहे मादा हो साथियों, हमेशा एक का ही नित्य पुल्लिंग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात तो मेरे भाई एक तो दर्शन हो गया, एक प्राण हो गया और एक समाचार हो गया। ये तीनों की तीनों मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये बहुवचन है लाला। कौन सा है, बहुवचन है, ये याद रखना है। अब एक बस्ता जनता, जल और आकाश, ये हमेशा साथियों एक वचन क्रिया के साथ में प्रयुक्त होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहुवचन कहते हैं, तो बहुवचन किसको कहते हैं मेरे भाई, शब्द के जिस रूप में से एक से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का आदि का बोध होता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर है कहीं पर डेफिनेशन, ये शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का आदि का बोध होता है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में भी यथावत प्रयुक्त होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करें, एक तो लड़का आ गया, लड़का के बाद में साड़ी आ गया, और दूसरा लोग और लता, ये साथियों तीनों की तीनों क्या हैं, एक वचन आ जाते हैं। और वहीं पर बात करते हैं प्राण और हस्ताक्षर और दर्शन, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ये थोड़ा सा याद रखना, ये मैं इसको लगा देता हूँ, ये लो और एक ये लो, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, एक वचन है, ठीक है। और पूछा गया कि बहुवचन में और पूछा गया, तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही रहेगा। प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है, इधर देखते हैं, ये रहा भाई। 22 का सवाल दे रखा कि वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे पानी, जनता, और दोनों के दोनों साथियों क्या है, एक वचन है। वहीं पर बात करते हैं दर्शन और हस्ताक्षर है, वो बहुवचन आ जाते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे लड़का से लड़के, किताब से किताबें हो जाती हैं, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं तो वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रिया द्वारा होती है, नहीं भाई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो यहाँ पर से कि गलत आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। तो संदिग्ध वर्तमान का कौन सा लगाओगे, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, ठीक बात आती है, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आ जाता है बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान करना है, ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। तो देखो साथियों कौन कौन से हैं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, नहीं है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा दे रखा है कि राम खाता होगा, यहाँ पर भी नहीं है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है तुमने गाया होगा, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं उसने मुरारी को मारा था, ये भी बात सही है, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं वह जा रहा है, ये बात इसमें नहीं है मेरे भाई, भूतकाल नहीं है। तो आपका तीसरा चौथा कहीं पर है क्या, तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या फिर लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो होता है मेरे भाई सामान्य भूतकाल के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखें कि पुलिस ने चोर को दंड दिया, को तो मेरे भाई एक तो ने आ जाता है, तो ने का कौन सा आएगा, कर्ता कारक आपको देखने को मिलेगा। और को के बारे में बात करें तो मेरे भाई कर्म कारक आपको देखने को मिलेगा। पूछा क्या गया मेरे भाई, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति का रूप आपसे पूछा गया, तो कर्ता कर्म लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखे कारक की दृष्टि से असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। लड़के शेर को गए हैं,
ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या दे रखा है, कर्म कारक दे रखा है। तो मेरे भाई कर्म कारक न होकर क्या आएगा, संप्रदान आएगा लाला। कौन सा आएगा, संप्रदान कारक आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, उसने आंखों देखी बात कही, तो कौन जाता है, कर्ण कारक दे रखा है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, चोर सिपाही से डरता है तो अपादान आ जाता है। बालक खेलता है तो कर्ता कारक आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, इधर चलते हैं क्या वापस, चलो। यहाँ पर से सवाल दे रखा है 29 का, किस वाक्य में कर्ण कारक के प्रसर्ग का प्रयोग न हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि कारीगर ने पेचकस से ढक्कन खोला, पेचकस के द्वारा, ठीक है मेरे भाई, पेचकस के द्वारा आ गया। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल के द्वारा चलती है, ठीक है। दूसरा बात कर, तराजू से सामान तोला जाता है, तराजू के द्वारा तोला जाता है। दूसरा बात करते हैं, वह जयपुर से आज ही आता है, तो मेरे भाई से आ गया। तो यहाँ पर से कौन सा है, अपादान कारक आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, अपादान कारक आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा कर्म सही नहीं है। पहला बात करते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरा कर्ण कारक है। तो मेरे भाई यहाँ पर से कर्ण कारक नहीं है, अलग होने के अर्थ में आपको मेरे भाई अपादान कारक का प्रयोग होता है। किसका होता है, अपादान का। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा 31 का, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया। तो पहला बात करते हैं, तो बच्चों के वास्ते मिठाई लाओ, ठीक बात आती है, इसमें संप्रदान हुआ है। हाथ से घड़ी गिर गई, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है, अपादान आ जाता है। कौन सा है, अपादान आ जाता है। हिमालय से नदी निकलती है, तो इसमें भी अपादान आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आसमान का रंग नीला, तो मेरे भाई यहाँ पर से कैसा है, संबंधित, यहाँ पर से संबंध कारक आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा है, कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है, आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, ठीक है। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है, ठीक है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ मेरे भाई साधन है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। क्या होता है, करने वाला होता है। क्या होता है, करने वाला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, सन्मुख दे रखा, तो मेरे भाई यहाँ पर से सन्मुख नहीं होता, क्या होता है, सम्मुख होता है। क्या होता है मेरे भाई, सम्मुख होता है। दूसरा बात करते हैं, तदुपरांत दे रखा, तो मेरे भाई ये क्या होता है, तदुपरांत होता है। क्या होता है, तदुपरांत आपको याद रखना है, ये बात हो गई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा, संप्रति दे रखा, तो मेरे भाई इसको किस प्रकार से लिखेंगे, संप्रति इस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात कर संस्कृत, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं संस्कृत, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, माननीय दे रखा, तो मेरे भाई ये होगा किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, माननीय इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा बात करते हैं, निरपराधी, तो मेरे भाई निरपराधी नहीं होता, क्या होता है, निरपराध होता है, ये थोड़ा सा निरपराध आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बचता है, तीसरा लगा दो मेरे भाई, ये बात यहाँ पर से सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर नेक्स्ट कौन सा आ गया इधर, 34 का सवाल दे रखा है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, अग्नि, ठीक है मेरे भाई। अभिशाप है, तो मेरे भाई यहाँ पर से अभिशाप इस प्रकार से लिखा जाता है लाला, अभिशाप आ गया, ठीक। अवंती, ठीक है। अभिष्ट दे रखा, तो मेरे भाई अभिष्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये लो भाई अभिष्ट आ गया। दूसरा बात करते हैं, अभिष्ट दे रखा है, ओसु के दे रखा है, अंतर्हित दे रखा है, साफ दे रखा है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। औसत दे रखा, तो मेरे भाई औसत होता है, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। आशीर्वाद के बारे में बात करें, तो आशीर्वाद, तो यहाँ पर से किसका आएगा, आशीर्वाद, यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा, लाई थोड़ा सा याद रखना है। एक और बात करते हैं, अहिल्या, तो यहाँ पर से साथियों इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको अहिल्या, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अरण्य दे रखा है, दूसरा दे रखा है आहलाद दे रखा है। इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, आ है और ये ले आएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बारे में बात करें साथियों, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, आंट, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, उज्जैनी, ठीक है। उच्चिष्ट, ठीक है। उपवन, ये बात भी ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, इजहार,
इजहार इस प्रकार से लिखा जाता है मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं इप्सित, तो इसको किस प्रकार आ जाएगा, ये बड़ी आएगी, ठीक है। इप्सित इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई अहो रात्रि दे रखा है, अहोरात्रि नहीं होता मेरे भाई, अहोरात्र होता है। क्या होता है, अहोरात्र होता है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अतोहिणी दे रखा है, अतोहिणी नहीं होता मेरे भाई, अक्षोहिणी होता है। क्या होता है, ये अक्षोहिणी होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। अनविष्ट के बारे में बात करें तो ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है, अनविष्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, नेक्स्ट कौन सा आ गया, किस शब्द में सभी अशुद्ध हैं वो आपसे पूछा गया। पहले बात करते हैं अंतर साक्ष्य, तो यहाँ पर से इसको, ये गलत है, कैसे लिखा जाएगा, अंतः साक्ष्य लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अंतः साक्ष्य लिखा जाएगा। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई यह जो तो र है ना, ये गलत है, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, द्र स ट व्यम दे रखा है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं षष्टम, तो मेरे भाई षष्टम नहीं होता, ये होता है षष्ठ होता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं अंतर्ध्यानम दे रखा, तो मेरे भाई इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे अंतः ध्यान लिखेंगे, थोड़ा सा याद रखना। ये आपका पहला सही, मतलब के सारे क्या है, अशुद्ध है। दूसरा बात करते हैं पैतृक, पैतृक के बारे में बात करें मेरे भाई, वे पैतृक भी गलत है। पैतृक को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तय के नीचे र आएगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ये सही है, मंत्रिमंडल भी सही है, और यह बात भी यहाँ पर से ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि लब्ध प्रतिष्ठित दे रखा, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, लब्ध प्रतिष्ठ दे रखा है, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ लिखा जाएगा। सन्यासी के ऊपर यहाँ पर से वो आएगी, क्या बोलते हैं, बिंदु आती है, यहाँ पर से लघुत्तर, ठीक है मेरे भाई। दुरावस्था के बारे में बात करें तो किस प्रकार से आएगा, रा नहीं आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, दुरावस्था आपको देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं श्रृंगार, श्रृंगार भी बात गलत आती है लाला, तो श्रृंगार को किस प्रकार से लिखा जाएगा, श्रृंगार को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये ले भाई। दूसरा बात करते हैं अधोपतन, तो ये बात भी गलत है, अधोपतन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, अधः पतन लिखा जाएगा, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं पुनरावलोकन, यह बात भी गलत आती है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा है, पुनरावलोकन लिखा जाएगा, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस में सभी शब्द शुद्ध हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहले बात करते हैं जीविसा, चमुस, लोकी, ठीक है, वर वधु भी ठीक है, प्रौढ़ भी ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर पुष्टिकरण दे रखा, तो मेरे भाई इसको किस प्रकार से लिखेंगे, पुष्टिकरण, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पुष्टिकरण लिखेंगे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मिष्टान, ठीक है, इसमें से ये बात भी ठीक है। निर्दयी के अंदर से बात करें तो मेरे भाई निर्दयी भी अपने उसको हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई अतिशयोक्ति दे रखी है, अतिशयोक्ति भी ठीक है। वयस्क मेरे भाई यहाँ पर से गलत आते हैं, वयस्क को किस प्रकार से लिखेंगे, वयस्क इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। उज्ज्वल में आपको पता है मेरे भाई कि दोनों जो है छोटे आते हैं, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं एक अतिशयोक्ति है, ये बात भी थोड़ा सा इसको गलत है मेरे भाई, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे अतिशयोक्ति लिखेंगे मेरे भाई, इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा सा याद रखना। दाम्पत्य, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मानवीकरण, तो मेरे भाई इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा मानवीकरण लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से दे रखा है सौजन्यता, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा सौजन्य, क्या लिखा जाएगा, सौजन्य लिखा जाएगा। सौंदर्य बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर सौंदर्य के अंदर से एक यहाँ पर छोटी सी बिंदु आएगी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 38 का सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया कि इसमें से किस वर्ग में सभी शब्द सही है, वो आपसे पूछा गया है। युधिष्ठिर, बात गलत आती है मेरे भाई, युधिष्ठिर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा युधिष्ठिर, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं व्यापारी, ठीक है। अतिशयोक्ति, ये बात साथियों गलत आती है, किस प्रकार से आएगा मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना। देखो इसके अंदर से जो स है वो पूरा आएगा, इस प्रकार से स आएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अत्याधिक, अत्याधिक के अंदर से बात करें तो ये बात गलत आती है, अत्यधिक आता है, क्या आता है, अत्यधिक आता है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, एक लास्ट का ऑप्शन बच जाता है, चौथा ये बात सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, कितने हो गए, 38 हो गए, चलो भाई। नेक्स्ट वाला सवाल कौन सा आता है, यहाँ पर से सवाल दे रखा, किस विकल्प में वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं प्रयुक्त हुए, आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें पूजनीय, बात गलत आती है लाला, कैसा आएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको, ठीक है, पूजनीय आएगा। दूसरा बात करते हैं प्रमाणिक, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, प्रामाणिक आएगा, थोड़ा सा याद रखना, कैसा आएगा,
प्रामाणिक आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है वो आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, अनाधिकार दे रखा है और फिटकरी आपका यहाँ पर से अशुद्ध आपको देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 41 का, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है वो आपसे पूछा गया। माधुर्य ठीक है, नीरस भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से ता नहीं आता। दूसरा बात करें तो समता, ता मेरे भाई यहाँ पर से कैसा आता है, साम्य आता है। ये थोड़ा सा याद रखना, ये बात भी यहाँ पर से ता नहीं आएगा। ज्ञान, ज्ञान को इस प्रकार से लिखा जाता है। विज्ञान आपको पता ही मेरे भाई, विज्ञान को इस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं कृतज्ञ, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, कृतज्ञ इस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। संहार, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है वो आपसे पूछा गया। तो मैंने भाई सबसे पहले बात करते हैं अनिष्ट। अनिष्ट में किस प्रकार से आएगा, ए नी छोटा आएगा, स्ट आएगा, इस प्रकार से ट आएगा, अनिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दर्जा कृतज्ञ। तो मेरे भाई यहाँ पर से किस प्रकार से आएगा, इसको इस पर आ जाता है, क्रय के साथ में आएगा, किस प्रकार से आएगा, क्रय तय और ज्ञ इस प्रकार से आएगा, थोड़ा सा याद रखना। प्रसाद, तो प्रसाद को इस प्रकार से लिखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये बात भी गलत है। विशिष्ट और श्लिष्ट आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो आपसे पूछा है। पहला बात करते हैं, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं, ठीक है। वृक्षों पर कोए बोल रहे हैं, बात भी ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, ये बात भी ठीक है। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। तो मेरे भाई यहाँ पर से दो आ गए, पुनरुक्ति दोष आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इसका जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पर से आएगा कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करें। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। और आपके घर परिवार में इनविटेशन नहीं आते रहते क्या, तो वहाँ पर से नहीं लिखा रहता कि कृपया महिलाओं के द्वारा महिलाओं का निमंत्रण भी इसी पत्र से मतलब कि स्वीकार करें, अगर वगैरह चीज़ें लिखी रहती हैं वहाँ पर जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कितना होगा, 43 को होगा। चलो आगे बात करते हैं। 44 का सवाल दे रखा, किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं, जल्दी मत करो, धैर्यता से काम करो। तो लाला यहाँ पर से धैर्यता नहीं आएगा, क्या आएगा, धैर्य से काम करो, ऐसा आएगा। दूसरा पर बात करते हैं, दूसरों का परोपकार करना अच्छा है। तो यहाँ पर से दूसरों है बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। तो मेरे भाई काल चक्र है वो समय को बता रहा, तो पहिए वाला बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, एकदम सही, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला दे रखा है कि दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हो गए। तो बात गलत आती है मेरे भाई, अनेक है वो भी बहुवचन आता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इस प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। यहाँ पर से मेरे भाई शब्दों में दो, शब्द में थोड़ी आएगा, कैसा आएगा, शब्दों में दो, इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा बात करते हैं, क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है। बात सही है मेरे भाई, पढ़ोगे तभी जाकर आप पीएसआई में सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है। तो मेरे भाई यहाँ पर से गाड़ी है वो गलत आएगा, यहाँ पर से अनेक गाड़ियाँ गुजरती हैं, लाला कौन सा आएगा, गाड़ियाँ। इस प्रकार से बहुवचन बनाना पड़ेगा तब जाके सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 46 का सवाल दे रखा है, इसमें पूछा गया कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर से मेरा भाई कौन सा आएगा कि भोपाल में अनेक तालाब है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है, एकदम बात सही है मेरे भाई, मोटा आदमी वैसे ही धीरे चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। तो यहाँ पर से कैसा होगा मेरे भाई, गलत है, मैं वहाँ पहुँचा ही था कि आप आ गए। ठीक है, ये हमारे से कौन सा आएगा, की आएगा लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, उसने मुझे खाने को बुलाया, बात गलत आती है, उसने मुझे खाने पर बुलाया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, तो रविवार के दिन सभी जगह छुट्टी रहती है। तो रविवार पहले ही दिन है मेरे भाई, तो याद रखना रविवार को कौन सा आएगा मेरे भाई, इसका कंटेंट सही होगा, रविवार को सभी जगह छुट्टी रहती है, बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, पदक्रम की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे, ये बात एकदम सही, अब का सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आ गया, 52 का आ गया क्या,
नहीं, 49 का आ गया। सवाल में कहा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं कि बकरी को काट कर गाजर खिलाओ। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है मेरे भाई, वाक्य गलत आती है। इसका जो सही आंसर रहेगा, तो इसका सही क्या होगा मेरे भाई, इसका सही होगा कि गाजर काट कर बकरी को खिलाओ। बात गलत आती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं 3 बजे परसों मैं स्टेशन जाऊंगा। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात गलत आती है, वो सेंटेंस गलत है। इसका सेंटेंस होगा कि मैं परसों 3 बजे स्टेशन जाऊंगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो गीतों की किताब ला दीजिए, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ, बात गलत आती है। मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ, ये बात यहाँ पर से सही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है कि मैंने अनेकों एकांकी पढ़ी हैं। अनेकों नहीं मेरे भाई, यहाँ पर से अनेक आएगा, वो भी बहुवचन का काम करेगा। तो यहाँ पर से मैंने अनेक एकांकी पढ़ी हैं, वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हो करसन के अनेक नाम है, एकदम सही है मेरे भाई, सेकंड सेंटेंस है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं उसके पास केवल 5 रुपये मात्र हैं, तो ये बात गलत आती है। तो क्या आएगा, उसके पास 5 रुपये मात्र हैं वो रहेगा, ठीक है, केवल नहीं लगाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो पिताजी वापस लौट आए, बात गलत आती है। पिताजी लौट आए हैं ऐसा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध वाक्य अब आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहला बात करते हैं तो शायद मैं कल आऊँगा, गलत बात आती है। अनिश्चितता और निश्चितता दोनों एक साथ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। शायद मैं कल आऊँ, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं मैं शायद कल आऊँगा, दोबारा से शायद और आऊँगा, शायद और आऊँगा, ये बात गलत आती है। दोनों के दोनों तीनों सेंटेंस गलत हैं, सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। तो मेरे भाई शुक्रवार का दिन है, यहाँ पर से गलत आएगा। सही सेंटेंस रहेगा राम शुक्रवार को दिल्ली जाएगा, ये रहेगा। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी, एकदम सही है, सेकंड सही। नेक्स्ट बात करते हैं मैं आता आता रुक गया, नहीं भाई, मैं आते आते रुक गया रहता है। दूसरा बात करते हैं मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा देखी, ये बात भी गलत आती है। कैसा सेंटेंस रहेगा, मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा की, वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 53 का सवाल दे रखा है। इसमें से पूछा गया किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका रहेगा लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से ही कार्य करना संभव हो, ये बात गलत आती है मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या है कि विश्वसता पूर्ण कार्य कराना है, फिर डर से काम करवाना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति आपसे पूछी गई है। तो ये रहेगा मेरे भाई कि मुंह में राम बगल में छुरी, सही है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं उंगली पकड़कर पहुंचना। उंगली पकड़कर पहुंचना है, पकड़ना है, तो मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ आपसे पूछा गया है। तो वो आ जाता है कि थोड़े मौके का अनुचित और अधिक लाभ उठाना रहता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसमें लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा, वो रहेगा मैं उसका नमक खाता हूँ तब उनकी सी ही न कहूँ, न उनकी सी ही न कहूँ तो करूँ क्या। मनुष्य को तो चाहिए कि जहाँ का पीवे पानी वहीं की बात वहाँ की बोले वानी, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। खंजन देना, इंतजार करना, गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, इधर आ गया 58 का। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं रुख देना। रुख देना मतलब कि उधार देना दे रखा है, बात गलत आती है। आज्ञा देना है, फिर विदाई देना इसका सही होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मेरे भाई क्या है कि दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 60 का सवाल दे रखा है अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करना है।
तो इसका जो सही रहेगा मेरे भाई याद रखना कि ऊंचे नीचे पैर पड़ना। तो इसका जो सही है कि बुरे कार्य में फंसा होना रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसका रहेगा कि कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना हो जाना या फिर एकाधिक दोष होना। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई, इधर दे रखा है 61 62 का सवाल दे रखा है। सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है उल्टे बांस बरेली को किसी के विरुद्ध कार्य करना रहता है मेरे भाई, अपना अपराध न मानकर दूसरों को पर बरसना नहीं रहता। ऑप्शन नंबर का सेकंड गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में कर्तवाचक के उदाहरण अब आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है। तो कर्तवाचक के अंदर से बात करें तो राम पत्थर लिखता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि राम रोहन ने खाना नहीं रोहन से खाना नहीं खाया नहीं जाता, यहाँ पर से बता रखा है सॉरी, रोहन से खाया नहीं जाता, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, गीत गाया जाता है, यह बात भी गलत है। दूसरा बात करते हैं, वसुधा ढोलक बजाती है, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं, सिमस्ता पुस्तक पढ़ती है, बात भी ठीक है। पहला चौथा और पांचवा सही है, पहला चौथा पांचवा, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सही कथन को चुनना है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो उसको कृतवाच्य कहा जाता है मेरे भाई, भाववाच्य नहीं कहा जाता, बात गलत आती है। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसको कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक बात आती है। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसको कृतवाच्य, क्या पूछा गया मेरे भाई, भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य होगा मेरे भाई, ये बात गलत आती है। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग होता है वहाँ कृतवाच्य होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर से भी कृतवाच्य न होकर कौन सा होगा, कर्मवाच्य होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है मेरे भाई, 65 का सवाल दे रखा है, ठीक है। पहला बात करते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। पहला बात करते हैं कि मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कृतवाच्य है, ठीक है। मुझे इतना दुख नहीं सहा जाता, भाववाच्य है, ठीक है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, कर्मवाच्य दे रखा है। कर्मवाच्य न होकर मेरे भाई कौन सा है, कर्तवाच्य है, याद रखना है, कौन सा है, कर्तवाच्य है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाच्य की दृष्टि से असंगत विकल्प है, वो आपसे पूछा गया है। पहला ही बात करते हैं, मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, भाववाच्य दे रखा है मेरे भाई, भाववाच्य न होकर क्या है, ये कर्मवाच्य है, कौन सा है, कर्मवाच्य है, थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सही कथन चुनिए, वो आप से दे रखा है। पहला बात करते तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते तो कृतवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, नहीं भाई अकर्मक का भी होता है। दूसरा बात करते हैं कि कर्मवाच्य में, दूसरा कौन सा दे रखा है कि कर्मवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग प्रयुक्त होती है मेरे भाई, बात गलत आती है, दोनों का नहीं सकर्मक का ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता लाला यहाँ पर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं, ये बात भी ठीक है। क्रिया को उद्देश्य, क्रिया को मेरे भाई विधेय कहा जाते हैं और उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, इधर चलते हैं अपन 69 का। पहला बात करते हैं 69 के अंदर से सवाल दे रखा कि परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, सरल वाक्य। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मिश्र वाक्य। वह आया और कुछ नहीं कहा, संयुक्त वाक्य है। आप क्यों नहीं खाते, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो ए में दूसरा है, बी में पहला है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था, लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे, दोनों के दोनों मेरे भाई सरल वाक्य है। उसने शत्रु का भेद लेना था, इसीलिए
वह छिपकर उसकी बातें सुनता था। संयुक्त वाक्य है मेरे भाई। ठीक है, देखो ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा पूछा गया? मिश्र वाक्य पूछा गया। कैसा है? ये संयुक्त वाक्य है, जबकि ये दोनों मेरे भाई सरल वाक्य हैं। ठीक है, और पूछा गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य बात करें, जब और तब, जब तब आ गया तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर चौथा ही लगा दो। ये कैसा है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही सेंटेंस रहेगा, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरा भाई ये रहेगा कि उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट करना इधर चलते हैं भाई। यहाँ पर से सवाल दे रखा है, कौन सा? निम्न में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? पहला बात करते हैं, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। बात सही है, ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, वाक्य में पदक्रम से संबंधित असंगत कथन है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं कि वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है। ठीक है, क्रिया विशेषण पराय क्रिया के बाद प्रयोग में आता है। यह बात एकदम सही है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से संकेतार्थक वाक्य वो आपसे पूछा गया है। पहले बात करते हैं, जो मैं उनको पहले आनता तो उनका विश्वास न करता। तो यहाँ पर से एकदम बात गलत आती है, ये संकेतार्थक वाक्य है थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना है, संकेतार्थक वाक्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखो सवाल दे रखा है कि ओहो मेरा सिर फट गया। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? मेरे भाई एक्सक्लेमेटरी साइन आ रखा है, मतलब कि विस्मयबोधक वाक्य आ रखा है, साइन आ रखा है, तो यहाँ पर सेंटेंस का लगा होगा तो पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, देखो किसी भी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग करते हैं? या तो मेरे भाई यहाँ पर से विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? विवरण चिन्ह का। और विवरण चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। या फिर मेरे भाई कोष्टक का प्रयोग किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही रहेगा कि इसमें अल्प विराम का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग के संबंध में कौन सा असत्य आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सिद्ध रखा कि शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग प्रयुक्त होता है। तो मेरे भाई अर्ध विराम का नहीं होता, अल्प विराम का प्रयोग होता है। किसका होता है? अल्प विराम का। ये थोड़ा सा याद रखना, इस प्रकार से थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर कौन सा आ गया? 81 का सवाल दिया गया। 80 का, 80 के सवाल में बात करें तो कथनों का सही कथन बताना है। कथन बात करते हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या फिर रुकने के लिए किया जाता है। ठीक है, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग के अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। बात भी ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। विराम चिन्ह सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से देखो मेरे भाई, ये डॉट डॉट है, ये लोप चिन्ह है, न कि साथियों हस्पद या फिर कौन सा है, त्रुटिपूर्वक नहीं है। हस्पद के लिए मेरे भाई इस प्रकार से आपको कैप देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में विराम चिन्ह का समुचित प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है, खाओ पियो और मौज करो। यहाँ पर से एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब विस्मयबोधक वाक्य वो आ गया, तो ये बात गलत आती है। दूसरा दे रखा है कि क्या आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है। ये बात भी यहाँ पर से एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड लगा दो। दूसरा बात करते हैं, डबल कोटेड कॉमा में लगा दिया वह, फिर बाद में ये लगा दिया गया, फिर ये को लगा दिया गया और बाद में ये भी लगा दिया गया, ये भी बात गलत है। दूसरा बात करते हैं, उसने कहा मैं तो चला। ये बात यहाँ पर से गलत आती है, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, वो आपसे पूछा गया है। पहला रखा कि गधे रात भर भोंकते हैं। अरे भोंकते थोड़ी है मेरे भाई, रेखते हैं। क्या है? रेखते हैं। दूसरा बात करते हैं तो हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। यह बात एकदम सही आती है। दूसरा बात करते हैं तो शायद आज वर्षा अवश्य होगी। शायद भी आ गया और अवश्य भी हो गई, यहाँ पर से विरोधाभासी चीज हो रही, तो ये बात नहीं जम रही है। दूसरा बात करते हैं, लड़का अपने धुन में जा रहा है। तो मेरे भाई अपने नहीं आएगा, अपनी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा है, शुद्ध वाक्य है, वो आपसे पूछा गया है।
पहला बात करते हैं, तुलसी ने मानस की रचना लिखी, बात गलत आती है। रचना लिखी, सही सेंटेंस रहेगा तुलसी ने मानस की रचना की। दूसरा बात करते हैं तो अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। पहिया भी अगर काल चक्र में आएगा तो यहाँ पर इसका सही रहेगा, काल चक्र से बचना संभव नहीं है। दूसरा बात करते हो, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, बात गलत आती है। इसका सही सेंटेंस रहेगा मेरे भाई कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अशुद्ध वाक्य वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर से हम पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, वह अपने ससुराल गया है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, ये बात गलत आती है, आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, समानार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भाष्य। भाष्य के बारे में बात करें तो किसी मूल ग्रंथ का विस्तृत व्याख्या होती है। टीका के बारे में बात करें तो किसी ग्रंथ का जो संक्षिप्त व्याख्या होती है वो आपको देखने को मिलेगा, आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर आगेगा, चलो इधर चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर सवाल दे रखा है कि समानार्थी शब्दों की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही सेंटेंस रहेगा ये रहेगा मेरे भाई कि त्रास और डर वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में समानार्थी शब्द का अर्थ बेमेल है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई अर्पण के बारे में। तो अर्पण क्या है, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से आएगा कि छोटे द्वारा बड़े को या फिर किसी पूजनीय को समर्पित करना रहता है, और बड़ों द्वारा छोटों को देना मेरे भाई प्रदान होता है, याद रखना है। क्या होता है, प्रदान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही नहीं है, बेमेल है। नेक्स्ट बात करते हैं, परण्य समानार्थी शब्द का अर्थ है तो मेरे भाई स्त्री और पुरुष के बीच के प्रेम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अर्चना, अवरोध, कृपा, अभिलाषा समानार्थी शब्दों के अर्थ हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहले बात करते हैं अर्चना, फूल दीप आदि से देवता की पूजा। ठीक है, पहला। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है अवरोध, तो जानबूझकर, यहाँ पर से कौन सा आएगा, जानबूझकर खड़ी हो गई बाधा, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं कृपा, तो कृपा आपको देखने को मिलेगी दूसरों के दुख के निवारण हेतु साधारण प्रयत्न, ये ठीक है। और अभिलाषा बात करें तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की हार्दिक चाह, ये आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखेंगे, सही पारिभाषिक शब्द हैं वो आपसे पूछा गया है। रैंडम, या रैंडम का क्या होता है मेरे भाई, यादर्छित होता है। क्या होता है, यादर्छिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात का मिनट के अंदर बात करें तो कार्यव्रत आपको देखने को मिलेगा, उसका क्या होगा, कार्यव्रत देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं रिकमेंडेड, यह बात एकदम सही है। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो साथियों इसको क्या होता है, इसको क्या होता है, महान्यायवादी कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना, इसको क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहा जाता है। जबकि महाधिवक्ता बात करें तो एडवोकेट जनरल इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये दोनों तीनों याद हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं तो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी रूप आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं एनफोर्समेंट में बात करें तो मेरे भाई इसका होता है लागू करना। क्या होता है, लागू करना रहता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई इसका रहता है कुप्रशासन रहता है। क्या रहता है, कुप्रशासन आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई इसका आता है यहाँ पर से अधिविकर्ष आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, अधिविकर्ष आपको याद रखना है। ठीक है, और ये रिव्यू का आपको पता ही है मेरे भाई, ऑप्शन आप चौथा सही लगाए हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि किसमें हिंदी पारिभाषिक रूप सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सब जुडिस आपको देखने को मिलेगा, आपका सेकंड सही रहेगा। ये तो RS PSI वाले हैं, 2021 वाले हैं, इसको तो बहुत बार आपने सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 94 का सवाल दे रखा है, ये आ गया, इधर चलते हैं अपन। इसमें से पूछा गया कि उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर से उसका रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का असंगत हिंदी पारिभाषिक विकल्प किस पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका जो सही है वो ये आत्मीयकरण नहीं रहेगा मेरे भाई, इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा उत्सव बनाना रहता है। क्या होता है, उत्सव मनाना, ठीक।
आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। तो इसका क्या अर्थ है, इसका याद रखना, रियायत आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं किस में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया। सही है वो आपसे पूछा गया। अपेक्स के बारे में बात करें तो इसका तो होता है शिखर होता है, ठीक है, ये चित्रकूट, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं इसका क्या होता है, तथ्यात्मक होता है, थोड़ा सा याद रखना है, क्या होता है, तथ्यात्मक होता है, फैक्चुअल। दूसरा बात करते हैं इसको क्या होता है, निष्पक्षता आपको देखने को मिलेगी। इसका क्या मिलेगी, निष्पक्षता, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो आपका सेकंड सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 98 का कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, वो नहीं है। कल है प्रिय नहीं होता, इसका क्या होता है, मनमोजी होता है। क्या होता है, मनमोजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 99 का दे रखा है जज का, यहाँ पर सवाल देखो, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से जज का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा नहीं है, राय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल अपन देखते हैं मेरे भाई, इधर चलते हैं, देखो ये रहा। सबसे पहले बात करते हैं एंडोर्समेंट। तो यहाँ पर से अनुमोदन आ जाता है इसका यहाँ पर से इसको मैच करवा दो, और इसका इसमें मैच करा दो, और इसका इसमें मैच करा दो। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन रहेगा आपका तीसरा। ये था मेरे भाई आपका जो मेजर टेस्ट तीसरा है, हिंदी का हिंदी वाला पर्सन पेपर है, वो यहाँ पर से कंप्लीट जो होता है। जीके जीएस वाला है वो आपको कल मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लेट मिला मेरे भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब कि होली के फेस्टिवल में बिजी था, आप भी बिजी थे, इसलिए आपको थोड़ा सा ये लेट मिला है। आगे से आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।